दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के बाजार के बारे में। मार्केट पूरी तरीके से ओवरबॉट है। सैटरडे और संडे दोनों दिन आपको बताया गया था। सैटरडे को बताया गया था, संडे को बता दिया था, पहले से बताया था आपको कि तेजी आएगी और क्यों आएगी, वजह बताई थी। अचानक से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था और आपको पता है कि मल्टीपल अपडेट्स भी आपको सैटरडे संडे दिए गए थे। तो आपने देखा कि सिनारियो क्या बना। जब देखिएगा मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप खुल जाता है ना, तो कोई फायदा नहीं रहता कि आप ज्यादा उसमें ट्रेडिंग करो, क्योंकि बिग गैप के सामने आप ट्रैप भी हो सकते हो और बिग गैप डाउन के सामने भी आप ट्रैप हो सकते हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उस दिन आपको ट्रेडिंग ज्यादा, अगर पहले से पोजीशन है तो वेल एंड गुड, थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, वो भी टाइमिंग आपकी सही होनी चाहिए, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाओगे। तो कल भी देखिएगा, इसीलिए बहुत ज्यादा आपको सिनेरियो बताया नहीं था कि बाय ऑन डिप्स लगेगा या सेल ऑन राइज लगेगा, सिनेरियो अलग था। लेकिन अब मार्केट ओवरबॉट है और मल्टीपल नेगेटिव न्यूज भी हैं, तो स्ट्रैटेजी लगेगी सेल ऑन राइज, क्योंकि निफ्टी 50 भी देखेगा ओवरबॉट है, निफ्टी बैंक भी ओवरबॉट है। दूसरी बात, अब थोड़ा सा हल्के हो रहे हैं, क्योंकि फ्राइडे को ये बहुत भारी थे, बहुत पॉजिटिव थे यूएस के मार्केट, क्योंकि रात में अपडेट आया था। ट्रम्प साहब जो करने वाले होते हैं उससे पहले देखिएगा मार्केट को कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाता है। तो 1200 पॉइंट की तेजी डो जोन्स में थी, बहुत कुछ आपको सिनारियो देखने को मिल रहा था। तो यूएस मार्केट भी बहुत ज्यादा क्या था, ओवरबॉट था। लेकिन अब धीरे धीरे हल्का हो रहा है, क्योंकि सिनेरियो बदल रहा है, सिचुएशंस बदल रही हैं, इन्फ्लेशन के नंबर आने वाले हैं, फेड स्पीच आने वाली है, फेड मिनट्स आने वाले हैं, मल्टीपल चीजें। और फेड आपको पता है जिस तरीके से ट्रम्प ने सिनेरियो बनाया है कि फेड अब तो अच्छा नहीं बोलेगा, तो इसलिए मार्केट पहले नर्वस होंगे। तो नर्वस होंगे तो आपको पता है कि जो सिचुएशन है अभी फ्लैट टू नेगेटिव है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिएगा चीजें हैं। बाकी देखिएगा अपडेट सबसे बड़ी है तो यूएस इन्फ्लेशन के नंबर हैं, दूसरा इंडिया के इन्फ्लेशन के नंबर हैं, तीसरा फेड स्पीच है, फिर आपको पता है जॉब के नंबर्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर हैं। तो मल्टीपल नंबर है, नंबर्स का वीक है और सारे नंबर देखिएगा यूएस के लिए प्रेशराइज करने वाले होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस सिचुएशन में अगर स्पाइक होता है अनएम्प्लॉयमेंट या कुछ भी समथिंग इन्फ्लेशन, तो वो चीजें देखिएगा यूएस मार्केट क्योंकि ओवरबॉट है तो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हो निफ्टी 50 पूरी तरीके से ओवरबॉट है, 173 पॉइंट अप पे बंद हुआ है। और निफ्टी बैंक तो एक्सट्रीमली ओवरबॉट है, 6669 पे बंद हुआ है। सेंसेक्स भी देखिएगा ओवरबॉट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स थोड़ा थोड़ा देखिएगा डाउन होना शुरू हुए हैं। और यहाँ पे भी देखिएगा यूएस 500 भी बिल्कुल हल्के हैं, टेक भी देखिएगा बिल्कुल हल्का है, 2000 भी बिल्कुल हल्का है। हल्के हो रहे हैं यानी कि सबको पता है कि धीरे धीरे सिनेरियो अब ओवरबॉट से थोड़ा सा फिर से चेंज होना शुरू होगा। तो वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जब मार्केट एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो या एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो, तो आप देखिएगा कोशिश ये करिए कि सेम डायरेक्शन में पोजीशन करने की ना कोशिश करिए, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ऑलरेडी एक्सट्रीमली ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है। तो अपोजिट सिचुएशन ज्यादा बेटर रहती है स्कैल्पिंग के लिए। फिर अगर आप आगे देखोगे तो आप देख सकते हो ना चाइना के मार्केट इतने तेज हैं, ना देखिएगा यूरोप के मार्केट इतने तेज हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा पेन है, फिर से गोल्ड देखिएगा हीट अप हो रहा है। तो कोई ना कोई सिनेरियो बन रहा है, चाहे वो ग्रीनलैंड के लिए बन रहा हो, चाहे ईरान के लिए बन रहा हो, चाहे यूक्रेन के लिए बन रहा हो, चाहे इजराइल के लिए बन रहा हो। फिर अगर आप देखेंगे सिल्वर भी काफी ज्यादा अप ट्रेंड में है। तो ये जब चीजें काफी ज्यादा मेटल, कॉपर और ये क्रूड, ये जब अप ट्रेंड में होते हैं तो इनका सिनेरियो थोड़ा सा क्या करता है, सिचुएशन को चेंज कर देता है। तो वो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर अगर आप देखेंगे तो हमारी करेंसी भी अब लो बना रही है। अब तक देखिएगा काफी अच्छी रिकवरी कर रही थी, बट अब धीरे 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 लो बना रही है। तो ये चीज भी देखिएगा बैंक के लिए अच्छी नहीं है, बैंक्स के लिए ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ये भी एक असर क्रिएट करेगा कल मार्केट के लिए, कल मार्केट के लिए असर क्रिएट करेगा। और अगर आप देखेंगे तो ये देखिए क्रिप्टो मार्केट, जिस तरीके से क्रिप्टो मार्केट भी अब गया था, फिर उसके बाद देखिएगा बैठ गया। देख सकते हैं बिटकॉइन, देख सकते हैं इथेरियम, देख सकते हैं देखिएगा सोलाना, ट्रॉन, सब आप देख सकते हो, पूरा सिचुएशन देख सकते हो आप। तो इसी तरीके से देखिए बॉन्ड मार्केट भी जो इंडिकेट कर रहा है वो बहुत अप है। तो वो बता रहा है कि अभी सिचुएशन देखिएगा इक्विटी मार्केट की भी थोड़ी सी चेंज होने वाली है। और ऊपर के लेवल पे देखिएगा जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 25,940 का देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ जो सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी में, वो पहला सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 25,760 के आसपास और दूसरा है 25 देखिएगा 680 के आसपास। ये सिनेरियो आपको याद रखना है। अब निफ्टी बैंक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 60 देखिएगा 840
ये इंपॉर्टेंट देखिएगा, रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ पहला सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो आपका पहला तो 60 देखिएगा 500 बन रहा है, और दूसरा बन रहा है 60 देखिएगा यहाँ पे 340। तो इन पर्टिकुलर लेवल पे फोकस करना है। राम राम।